हाँ, सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, डिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं। सो वहाँ डाइफ्रैक्शन देखो दोनों का होता है, साउंड वेव्स का भी होता है और लाइट वेव्स का भी होता है। ओके, बट जो पहले तो डाइफ्रैक्शन मतलब क्या, कोई भी वेव का कोई ऑब्जेक्ट के किनारे या एंड पॉइंट से टकरा के मुड़ जाना, बैंड हो जाना, ये बैंड हो जाने को ही बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। सिंपल है क्या, कोई भी वेव आ रहा है, जैसे वेव रिफ्लेक्ट हो रहा था, वेव रिफ्रैक्ट हो रहा था, वैसे ही कोई भी वेव है उसका कोई ऑब्जेक्ट के साथ टकरा कर बैंड हो जाना, वो बैंड होने को ही हम क्या बोलते थे, डाइफ्रैक्शन। ओके, तो डाइफ्रैक्शन किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब ये मुड़ना, ये बैंड होना, डाइफ्रैक्शन होना लाइट वेव्स का भी होता है और साउंड वेव्स का भी होता है, लेकिन हमें फील जो होता है वो साउंड वेव का डाइफ्रैक्शन फील होता है, लेकिन लाइट वेव्स का डाइफ्रैक्शन फील होता नहीं, होता दोनों का है लेकिन हमें फील नहीं होता लाइट वेव्स का। तो पहले तो देखो, जैसे कि ये एक स्लिट है, एक ही होल है, मतलब एक ही स्लिट है। सो एक स्लिट है, ये हमारा वेव फ्रंट आया और ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जो स्लिट के एंड पॉइंट्स है, ओके, उससे टकरा के ये मुड़ गया, हमारा जो वेव है वो क्या हो गया, मुड़ गया। देखो अभी ये पूरा एग्जैक्टली सेम प्लेन वेव फ्रंट नहीं है, उसमें कर्व नेचर आ गया। ओके, तो वो मुड़ा, उसके वेवलेट्स जो है वो बैंड हो गए। ओके, तो वेवलेट्स ऐसे सीधे जा रहे थे, बैंड होके ऐसे जाने लगे, तो वो थोड़ा कर्व्ड नेचर हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। वैसे ही देखो ये भी प्लेन वेव फ्रंट ही है इसके जैसा, लेकिन यहाँ पर जितने पार्ट्स पर वो टकराया, वो पार्ट्स कितना था, सिर्फ इतना। ओके, सिर्फ इतने छोटे से पार्ट पर वो वेव टकराया, सिर्फ इतने छोटे से पार्ट पर वो वेव टकराए, तो वो बैंड होके ऐसे हो गए। लेकिन ये दूसरे में देखो कि इतने बड़े पोर्शन में वेव टकरा रहे हैं, तो वो ज्यादा बैंड हो गए और ऐसे हो गए। देखो जैसे वाईफाई का सिग्नल दिखा रहा हूं, लाइक दैट। ओके, सो डाइफ्रैक्शन मतलब क्या, वेव का मुड़ जाना, उसी को डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं मुड़ जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ टकराएगा, उसके एंड पॉइंट्स उसके कॉर्नर के साथ टकराएगा और फिर बैंड होगा। ऐसे हवा में वेव आ रहा है और यहीं से ऐसे मुड़ के उधर चला जाएगा, वैसा नहीं। लेकिन अगर हवा में कोई चीज ऐसे लटक रही है और वो वेव आया, हाँ, टकरा के फिर अभी मुड़ सकता है। अंडरस्टूड? ओके, सो डाइफ्रैक्शन मतलब वेव का बैंड होना, सिंपल है। ओके, अब जैसे मैंने बोला वैसे लाइट वेव्स का भी डाइफ्रैक्शन होता है और साउंड वेव्स का भी डाइफ्रैक्शन होता है, लेकिन हमें फील होता है सिर्फ साउंड वेव्स का, लाइट वेव का हमें फील नहीं होता। क्यों, ये पूछा जाता है कि क्यों फील नहीं होता, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो क्यों फील नहीं होता, क्योंकि जैसे कि देखो उसके एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझो कि कहीं पे साउंड वेव है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम दूसरी, ये देखो यहाँ दीवार है, वो बैंड होके भी तुम्हें आवाज तो सुनाई देगी। ऐसा समझो कि यहाँ पे हम विंडो खोल दे और साइड वाले रूम में हम ऐसे कोई गाना बजा दे, ओके, तो वो गाना यहाँ पर सुनाई देगा। क्यों कि साउंड वेव्स जो है वो डाइफ्रैक्ट होके बार बार ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उसको जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट से टकरा के बैंड होते ये रूम में घुस जाएगा साउंड, और विंडो में से आएगा और फिर हमारे कानों तक पहुंच जाएगा, तो हमें सुनाई देगा। तो लाइट में क्यों नहीं होता, तुम देख ही सकते हो लाइट में नहीं होता। मान लो दोनों रूम में अंधेरा है, ओके, अब अगर मैं वो रूम में मोबाइल की टॉर्च लाइट कर दूं, क्या इस रूम में उजाला होगा? नहीं होगा। ओके, तो क्या वहां डाइफ्रैक्शन नहीं हो रहा? डाइफ्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये लाइट जिससे टकरा रही है, जो ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, वो साइज मैच नहीं हो रही। तो यहाँ पर साइज भी मैटर करती है। ये वेव्स तुम्हारे जिसके साथ टकराने वाले हैं, मतलब जिसके साथ कोलाइड होने वाले हैं, उसकी साइज भी मैटर करती है। तो क्या मैटर करता है, देखो मतलब उसके लिए कंडीशन क्या है, हमारा वेव जो आया और जो टकरा के बैंड होने वाला है, जो ऑब्जेक्ट के साथ वो टकरा रहा है
उसकी कोई साइज होगी, ऑब्जेक्ट की साइज होगी, इतने लेंथ है सपोज, इतने सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी सेंटीमीटर लेंथ है, इतने सेंटीमीटर। साउंड वेव आया, ये साउंड वेव की वेवलेंथ होगी, साउंड वेव है ना, साउंड वेव और लाइट वेव व्हाटएवर, लेकिन वेवलेंथ तो होगी लैम्बडा। तो अगर लैम्बडा ये जो ऑब्जेक्ट जिससे टकरा रहा है वो और लैम्बडा एक दूसरे के कंपेरेबल साइज के हो, तब हमें फील होगा डाइफ्रैक्शन। क्या है कंडीशन? जो भी वेव हो, साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, वो जो आ रहा है उसकी वेवलेंथ होगी। तो ये वेवलेंथ मान लो 100 सेंटीमीटर, और यहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए कंपेरेबल साइज का, मतलब से 100 सेंटीमीटर जितना। फिर तुम यहाँ 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो नहीं चलेगा। ओके, तो अगर कंपेरेबल साइज का, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का मैंने ये चेयर ले लिया सपोज, ओके, तो 100 सेंटीमीटर की चेयर ले ली और 100 सेंटीमीटर वेवलेंथ की कोई भी वेव आई, साउंड वेव, लाइट वेव, व्हाटएवर, वो आके टकराएगी चेयर से और वो बेंड होगी, वेदर इट इज लाइट वेव और साउंड वेव। लेकिन अगर कंपेरेबल साइज है लैम्बडा, जो वेवलेंथ की, जो वेव की वेवलेंथ है उसकी, वो वेवलेंथ और जो ऑब्स्टेकल्स के साथ वो टकराने वाली है उसकी साइज कंपेरेबल है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है, सेम जैसी है, देन वी कैन फील द डाइफ्रैक्शन। अगर सेम जैसी नहीं है तो डाइफ्रैक्शन तो होगा बट वी कैन नॉट फील इट। अंडरस्टूड? ओके, तो साउंड वेव में ऐसा होता है, लाइट वेव्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? देखो, फॉर लैम्बडा फॉर साउंड वेव, तो साउंड वेव के लिए जो लैम्बडा होता है वो जनरल केस में, प्रैक्टिकल सही ट्रू वाला, ये ऐसे ही बोलने के लिए नहीं, अभी मैंने 100 तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन प्रैक्टिकल केस में कितना होता है? 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। क्या वेवलेंथ? वेवलेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। साउंड वेव की वेवलेंथ इतनी होती है। अब अगर जैसे उस रूम में गाना बज रहा है और उस रूम में 10 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट्स तो होंगे ही, कितने सारे होंगे, ये देखो 15 सेंटीमीटर जितना है, और 100 सेंटीमीटर वाला भी ऑब्जेक्ट होगा, चेयर है, कुछ कपबोर्ड है, थोड़ा बहुत कुछ भी, कितने सारे पार्टी, नोटबुक है, तो 10 टू 100 सेंटीमीटर के जो ऑब्जेक्ट्स तो होंगे, तो कंपेरेबल साइज हो गई, कंपेरेबल साइज हो गई तो वहां डाइफ्रैक्शन होगा, डाइफ्रैक्शन होगा तो वो टकराएगा, टकराएगा बेंड होगा, बेंड होगा फिर वापस सीधा जाएगा, फिर वापस कहीं पे टकराया बेंड हुआ, टकराया बेंड हुआ, टकराया बेंड हुआ, वैसे करते करते जो भी गैप है, विंडो है, डोर है, वहां से वो आ जाएगा। अरे इतनी छोटी जगह है, वहां से भी आ जाएगा, ओके, और इस रूम में आ जाएगा और हमें, हमारे कानों तक आ गया, मतलब हमें सुनाई देगी। लेकिन लाइट के केस में ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? देखो, लैम्बडा फॉर लाइट, ये कौन सी रेंज है? विजिबल लाइट रेंज है, जो हम देख सकते हैं वो लाइट, ओके, विजिबल लाइट रेंज है 4000 टू रफली 8000 एंगस्ट्रॉम, और एग्जैक्टली देखा जाए तो 7800 एंगस्ट्रॉम। सो लाइट की वेवलेंथ जो हम देख सकते हैं, अभी जैसे ये लाइट को हम देख सकते हैं, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? इसके अंदर ही होगी, इसके आगे पीछे नहीं होगी, ये रेंज में ही है, तभी हम इसको देख सकते हैं। अगर इससे कम और इससे ज्यादा हुई तो हम उसको देख सकते नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, सो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, रफली 8000 एंगस्ट्रॉम, 4 to 8000। सो हमारे टाइम पे ये एग्जैक्टली 8000 था। सोचो, अभी हम इतने सालों में एक्यूरेट होते 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 7800 पे आ गए, नहीं तो हमारे टाइम पे ये रेंज इतनी ही थी, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, हाँ, तो वो इंप्रूवमेंट है। हाँ, तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 10000 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम जनरली कहाँ यूज होता है? एटॉम की साइज में, एटॉम की रेडियस, वहां पे एंगस्ट्रॉम यूनिट यूज होता है। अदरवाइज ये नैनोमीटर से भी छोटा है। देखो 10⁻⁻10, नैनोमीटर कितना था? 10⁻⁹ ओके, और ये 10 है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, इतना होता है। तो अगर निकालो तो कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू ये 10⁻3, तो एक्चुअल में कितना हुआ? ये 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो गया। और ये कितना हो गया? ये हो गया 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर। डन? तो ये नंबर भूल जाओ, रेंज कितनी है? 10⁻7 मीटर। हम देखो मिलीमीटर भी थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, माइक्रोमीटर तो देख ही नहीं सकते, इसीलिए तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो 10⁻6 माइक्रो होता है, तो 10⁻7, तो यहाँ आगे कोई भी वैल्यू हो, लेकिन यहाँ कितना है? 10⁻7, मतलब 10⁻7 मीटर वेवलेंथ होती है। किसकी? लाइट की जो वेव होगी वो उसकी।
ओके, जो विजिबल लाइट रेज है उसकी वेवलेंथ कितनी है 10⁻⁻7 मीटर की रेंज में। ओके, तो उतने छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे अगर तो वो टकराएगी और फिर दिखेगी। तो उतने छोटे ऑब्जेक्ट्स तो हम कहाँ लेने जाएं? उतने छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो बैंड होगी और हमें फील होगा। मतलब हमारे पास तो कौन से ऑब्जेक्ट्स है, ये 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उस वेव की जो उस रेंज वाली जो वेवलेंथ होगी और वो वेवलेंथ जो वेव की होगी वो वेव का डाइफ्रैक्शन होगा। लेकिन हमारी जो लाइट रेज है उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आ रहा है 10⁻⁻7 मीटर। 10⁻⁻7 मीटर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लो तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू से 10⁻² सेंटीमीटर होता है। डन। तो 10⁻⁻7 मीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, तो कितना हुआ 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इतनी रेंज का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब अब तुम देख सकते हो 0.1 2 3 और 4, यहाँ 1 लिख दूं तो हो गया ना 5, 1 2 3 4 5। हाँ, इतना छोटा सेंटीमीटर में होना चाहिए, इतना छोटा, तब जाके डाइफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इतना ऑब्जेक्ट होगा वो डाइफ्रैक्शन करेगा लाइट रेज का। ओके, तो इतना छोटा ऑब्जेक्ट जो होगा 0.0001 सेंटीमीटर, उतना छोटा ऑब्जेक्ट, नॉट इवन 1 सेंटीमीटर, नॉट इवन 1 मिलीमीटर, देखो मिलीमीटर भी यहां से आगे चला जाएगा, मिलीमीटर में 1 0 और कम करना है बस। सेंटीमीटर, ये मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर उससे छोटा है और ये उससे भी छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। डन। ओके, इतना छोटा होगा अगर ऑब्जेक्ट तो वो लाइट रेज को बेंड करेगा, उसको डाइफ्रैक्शन बोलते हैं, और तब जाके वो मुड़ के हमारे, तो इसीलिए तो इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, थोड़े बहुत होंगे, मतलब पार्टिकल साइज के, वहां से थोड़ी बहुत होगी तो थोड़ी बहुत लाइट तो हमें दिखती है ना। जैसे उधर अंधेरा है, अभी लाइट शुरू ऑन करेंगे तो वहां दिखेगा ये उस रूम में लाइट है, देखो। वो भी कब दिखेगी, जब यहाँ अंधेरा कर देंगे तब, क्योंकि अगर यहाँ उजाला है, अभी उस साइड थोड़ी बहुत लाइट होगी जो बैंड हो रही है, वो यहाँ नहीं दिखेगी। अरे भाई, सन के सामने तुम लैंप लेके जाओगे तो लैंप थोड़ी दिखेगा, वो तो सन ही दिखेगा। यहाँ अंधेरा कर दोगे तो दिखेगा यहाँ तो अंधेरा है, उस रूम में लाइट है। वैसे सिंपल है। ओके, तो ये रीजन पूछा जा सकता है कि क्यों साउंड वेव का डिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन नहीं होता, और होता है, और लाइट वेव्स का नहीं होता। ओके, डन। तो हमने क्या देखा, डाइफ्रैक्शन और साउंड वेव्स का होता है। देखो लाइट वेव्स का भी होता है बट वी कैन नॉट फील इट। ओके, क्योंकि उसकी रेंज ही उतनी है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट वी हैव सीन। तो ये था हमारा डाइफ्रैक्शन। हाँ, आगे देखते हैं